हेलो एवरीवन, न्यू विद्यापीठ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं स्पेशल रिवीजन सीरीज फॉर साइकोलॉजी। अगर आप भी आने वाले एचपी टेट सीटेट में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है साइमन एंड बिने के द्वारा। कब दिया गया है? 1908 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसके द्वारा दिया गया है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया गया है विलियम स्टर्न के द्वारा। काफी सारे क्वेश्चन आपके आईक्यू से बनते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए किसके द्वारा दी गई टर्म है ये। तो यह विलियम स्टर्न के द्वारा दी गई एक टर्म है। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है, आईक्यू का कई बार आपसे टेबल पूछ लेते हैं तो इसमें कुछ बात नहीं याद रखनी है। 70 जो है आपकी वो है बॉर्डर लाइन, 90 से 110 के बीच में है एवरेज, मोर देन 150 है आपका गिफ्टेड, बिलो 50 आपका रहेगा इडियट। ठीक है, काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रेसमर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आपसे यहां क्रेसमर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है। तो जो जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि ये आपको 4 प्रकार की पर्सनैलिटी के बारे में बताती है, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका पिकनिक, सेकंड है एस्थेनिक, थर्ड है एथलेटिक, फोर्थ है आपका डाइप्लास्टिक। देखो पिकनिक टाइप कौन होंगे? जो आपके मोर वेट लेस हाइट जो गोल मटोल होंगे। एस्थेनिक में कौन होंगे? लंबे व पतले। एथलेटिक में कौन होंगे? जो कि आपके फिट एंड फाइन है, वेट अकॉर्डिंग टू हाइट है। डाइप्लास्टिक में होंगे जो एबनॉर्मल बॉडी टाइप है। तो ये ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं कि कौन से कैटेगरी में किसको रखा गया है। क्रेसमर कौन है? एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं और इन्होंने टाइप थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की। थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे अगर पूछा है पर्सनैलिटी के बारे में, जो पर्सनैलिटी शब्द है यह एक लैटिन भाषा से लिया गया है जो है परसोना। परसोना का अर्थ होता है मास्क या ड्रेस। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हु गेव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी दी गई है पेवलोव के द्वारा। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? पेवलोव के द्वारा। पेवलोव कौन है? एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग के डाइजेशन के ऊपर। और यहां कंडीशनल स्टिमुलस आपको देखने को मिलता है बेल। आपसे क्वेश्चन बनता है अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? तो याद रखना है अनकंडीशनल स्टिमुलस यहां मीट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना है। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन बना है कि अनकंडीशनल जो आपका रिस्पांस है वो किसको देख के आएगा? तो वो मीट को देख के आएगा। और कंडीशनल रिस्पांस जो है वो बेल को सुन के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? याद रखना है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है, बीएफ स्किनर के द्वारा। और इस थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? और इसको हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं। इसको आरएस रिस्पांस
स्टिमुलस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है चूहे और कबूतर के ऊपर, यानी कि रैट और पिजन के ऊपर आपको यहां एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे विलियम सेल्डन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। देखो विलियम सेल्डन की थ्योरी जो पर्सनैलिटी की है उसमें कुल आपको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां कुल कितने प्रकार हुए आपके, टोटल हैं 3 टाइप्स। कौन कौन से, एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ कौन होंगे, जो लंबे वो पतले होंगे। एंडोमॉर्फ कौन होंगे, जो गोल मटोल होंगे, गोल मटोल होंगे। मेसोमॉर्फ कौन से हैं, जो कि फिट एंड फाइन होंगे, जो कि फिट एंड फाइन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए स्लाइड खाली है तो कुछ यहां प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। मनोविज्ञान का अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखना है, दिस इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। साइकोलॉजी वर्ड जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जहां एक शब्द है आपका साइकी, साइकी प्लस लोगोस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर साइकी का अर्थ देखा जाए तो ये था आत्मा, सोल। सबसे पहला मीनिंग आपका निकलता है स्टडी ऑफ सोल। बाद में यहां आपको शब्द चेंज हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा माइंड, माइंड। फिर आपको यह भी चेंज होता दिख जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यह है आपका बिहेवियर, बिहेवियर। तो आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जो है आपको स्टडी ऑफ बिहेवियर देखने को मिलता है, और सबसे पहला मीनिंग स्टडी ऑफ सोल है, और जो बीच में एक मीनिंग आया था यह है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस या माइंड। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए हु सेज दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो आपको जेबी वाटसन याद रखना है, और स्टडी ऑफ माइंड में जॉन लॉक, और स्टडी ऑफ सोल में एरिस्टोटल एंड प्लेटो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर हाउ मेनी मंथ्स इन प्रीनेटल स्टेज। गर्भ अवस्था में आपको कुल कितने मंथ्स देखने को मिलते हैं, तो आई थिंक आप सभी को पता है गर्भ अवस्था में कुल मंथ है 9 मंथ। कभी आपसे क्वेश्चन बन जाए डेज कितने हैं, 280 डेज, और वीक्स कितने हैं, हफ्ते कितने हैं, सप्ताह कितने हैं, तो याद रखना है 40 आपको यहां सप्ताह देखने को मिलते हैं। प्रीनेटल केयर में एक चीज और याद रखना है आपको, प्रीनेटल पीरियड में आपको प्रीनेटल केयर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीनेटल केयर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है हमारी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट बात देखेंगे, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड क्या है, तो ये रहेगा 0 से 2 वर्ष, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शैशव अवस्था, हिंदी में बोलेंगे शैशव अवस्था। तो 0 से 2 ईयर्स। नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, तो आपको 270 देखने को मिलेंगे। अगर न्यू बॉर्न बेबी के पूछ ली जाए, यानी कि अभी बच्चा पैदा हुआ है और उसके आपको हड्डियां गिननी है, तो वो लगभग 300 होंगी, ठीक है। वोकैबुलरी एट द एज ऑफ 1 ईयर, तो 3 शब्द होंगे, आ, मा, पा। वोकैब ऑफ 2 ईयर्स, तो लगभग वो 150 वर्ड बोलता है विदाउट रिपीटिंग। फर्स्ट टूथ कब आएगा बच्चे को, जब वो 6 महीने का होगा, और 1 ईयर का जब होगा तो उसको 4 दांत आ जाते हैं, ठीक है। जब वो 1 ईयर का होगा तो उसको 4 दांत आ जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, काफी बार आपसे इन्फेंसी पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। देखो क्या टाइम पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक, ठीक है, यानी कि पूर्व बाल्यकाल। कभी आपसे अगर नॉर्मल पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, तो 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होगा, क्योंकि ये आगे 2 भागों में डिवाइड होता है। चलिए अब
इसमें आपको फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, भाषा का तेजी से विकास होगा। काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं। स्टार्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन है, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि दिस एज इज नोन एज टॉय एज, ठीक है, यह खिलौनों की अवस्था कहलाती है। कौन सी? अर्ली चाइल्डहुड जो है आपकी टॉय एज के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड होगा आपका 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। और इसको गैंग एज या क्वारलसम एज या फिर हम बोलते हैं इसको ट्रबल समेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम जो बच्चा है वो लड़ाकू प्रवृत्ति का आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चे जो है वो लड़ाकू हो जाते हैं। और दिस इज आल्सो नोन एज स्कूल एज, क्योंकि 6 साल का बच्चा अब स्कूल जाने लगता है, तो दिस इज आल्सो नोन एज स्कूल एज। तो काफी बार आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कभी भी साइकोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें लगभग 18 से 22 क्वेश्चन आपके आसान रहते हैं। अगर आप उनको गलत करके आते हैं तो टेट क्वालिफाई करना फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कभी भी इजी क्वेश्चन कभी भी गलत करके नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका किशोर अवस्था के बारे में, कौन कौन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किशोर अवस्था में आपसे क्वेश्चन बनता है कि यह कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक है। तो 13 साल से लेके 19 साल तक आपको किशोर अवस्था देखने को मिलती है। इसे स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी बोला गया है। किसने बोला है? स्टेनले हॉल के द्वारा, ठीक है, स्टेनले हॉल के द्वारा इसे स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला गया है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिरर एज, इसको मिरर एज भी बोलते हैं। और अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बच्चा जो है सुसाइड भी कर सकता है, उसमें एंजाइटी भी होगा। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है विच एज इज नोन एज द एज ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, तब भी आपका एडोलेसेंस एज रहेगा, जिसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इफेक्ट आवर डेवलपमेंट। तो याद रखना है कि हमारी जो विकास है इसको कौन इफेक्ट करता है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और एक और आपको इसके साथ जोड़ना है क्या? प्री नेटल केयर डिस्कस हो चुका है, प्री नेटल केयर। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र कुल कितने होते हैं? हिंदी में बोलेंगे गुणसूत्र। तो कुल गुणसूत्र आपको 46 देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुल 46 है। अगर पेयर्स में पूछ लिया जाए तो 23 रहते हैं। मेल के पास कौन से हैं? तो मेल के पास है XY, फीमेल के पास है XX। अगर माना यहां से Y आया, सॉरी यहां से X आया, यहां से Y आया, तो फिर गर्ल होगी। अगर माना यहां से भी X, यहां से भी X, तो फिर यहां आपको Y देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे ट्विंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है जीन पियाजे गेव। कौन सी थ्योरी जो है जीन पियाजे के द्वारा दी गई है? तो जीन पियाजे के द्वारा दी गई है आपकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा। और इसमें आपको कुल 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। कितनी? कुल 4 स्टेजेस आपको यहां देखने को मिलती है। सबसे पहले है इन्फेंसी स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट, फिर अब्स्ट्रैक्ट। इन्फेंसी को बोलेंगे शैशव अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। इसमें एक बात आपको याद रखनी है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को मिलेगी और इसका लैक भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी भी यहां ही होगी और इसका होना भी आपको यहां ही मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ठीक है। और बाद में यह 9 मंथ्स के बाद जो है ये आपको देखने को मिल जाती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस से आप क्या समझते हैं? जब बच्चे को किसी वस्तु की होने या ना होने का कोई आइडिया नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की उसमें कमी है। परंतु जैसे 9 महीने का होगा उसको पता है कि ये वस्तु अब फिर से वापस आ सकती है, क्योंकि यह किसी पॉकेट में डाली गई है या किसी अलमीरा में रख दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे
प्री ऑपरेशनल, तो प्री ऑपरेशनल में आपको तर्कहीनता देखने को मिलती है। बच्चा किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क नहीं लगाता है। और यहां एक आपकी स्पीच है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच से आप क्या समझते हैं, तो याद रखना है पियाजे के द्वारा जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच दी गई है, ठीक है, जिसमें बच्चा अपनी ही दुनिया में घूमता है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि दूसरे के विचार कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहां आपको अब बच्चे के अंदर जो है कंजर्वेशन आ जाएगी। कंजर्वेशन जो है बच्चे के अंदर आ जाएगी। उसको अब पता है कि हाइट, वेट एक्सेट्रा क्या है, फ्रैक्शन का पता उसको लग जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो उसके अंदर अब रिवर्सिबिलिटी की चीजों में जो है परिवर्तन पॉसिबल है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। अब बच्चा जो है वो अमूर्त चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देगा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें आ जाती है। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग किस स्टेज में आती है, काफी बार क्वेश्चन बना है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आपको अब्स्ट्रैक्ट स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव लर्निंग एंड ईगोसेंट्रिक स्पीच इज गिवन बाय। तो याद रखना है पियाजे के द्वारा ये टर्म्स दी गई है, कौन कौन सी, क्वालिटेटिव लर्निंग एंड ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। जीन पियाजे कौन है, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। जीन पियाजे कौन है, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है और ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यह एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। और इसके अलावा बात की जाए चिल्ड्रन एज लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने बोला कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्यों बोला गया इनके द्वारा ऐसा, क्योंकि ये एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया, नन्हे वैज्ञानिक बोला गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या मेंटल स्ट्रक्चर्स आपके क्या कहलाएंगे, स्कीमा कहलाएंगे। तो आपसे काफी बार पूछा गया पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या मेंटल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या मेंटल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्कीमा। स्कीमास के बारे में जो आपको याद रखना है, तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये हमारे अंदर जन्म से ही विद्यमान होते हैं। और इसके अलावा चेंजेस विद टाइम, ये जो है समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, ये समय के साथ जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है चेंज कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल जब बच्चा छोटा है तो उसके लिए आकाश में हर उड़ती हुई चीज चिड़िया है, बाद में वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि यहाँ कौवा भी है, यहाँ चिड़िया भी है, यहाँ हेलीकॉप्टर भी है और यहाँ और अन्य प्रकार के पक्षी भी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। तो क्या पूछा गया आपसे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन, जब क्या करेंगे हम किसी नई इंफॉर्मेशन को फिट करेंगे किसी पुरानी, एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से है, पुराने स्कीमा में, तो ये कहलाता है आपका एसिमिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिट शब्द का प्रयोग जब भी होगा तो आपको एसिमिलेशन के साथ जाना है। और नेक्स्ट आएगा आपका एकोमोडेशन। देखते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्कीमा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिसमें स्कीमा ही चेंज कर देते हैं, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्कीमा, जिसमें बदल देंगे या मेक न्यू स्कीमा या फिर नया स्कीमा बनाते हैं, तो आपका एकोमोडेशन कहलाता है। वोकैबुलरी का ध्यान रखना है, चेंजिंग की बात करी जाए
कुछ नया बनाने की बात की जाए तो एकोमोडेशन, अगर कभी फिट की बात करी जाए कि पुरानी ही नॉलेज में नई नॉलेज हमने फिट कर देनी है तो फिर आपका एसिमिलेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है दिस इज अ फीचर ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, और सेंसरी मोटर स्टेज आपको बताया है 0 से 2 वर्ष तक है। तो चाइल्ड हैव नो आइडिया अबाउट प्रेजेंस एंड अब्सेंस। ठीक है, बच्चे को अभी कोई आइडिया नहीं है किसी भी चीज का होने या ना होने का, तो वो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है। ये कब तक रहता है बच्चे के अंदर, तो ये रहता है 0 से 9 मंथ तक। ठीक है, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस कब तक रहेगा, 0 से 9 महीने तक। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। पहले बात हो चुकी है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग किसका फीचर है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का। इसको बोलेंगे हम परागमन की बातें, परागमन की बातें जिनके पीछे कोई भी तर्क नहीं है। ठीक है, कौन सी बातें, जिनके पीछे कोई भी तर्क नहीं है, वो आपकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंजर्वेशन डेवलप्स इन, कंजर्वेशन कब डेवलप होगी, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे बात हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप होगी, ये भी हमने देख लिया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। चलिए देयर आर हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ब्रूनर थ्योरी। अब हम आ गए हैं किसकी तरफ, ब्रूनर थ्योरी के बारे में। ब्रूनर भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में ही बात की है। उनके द्वारा जो है 3 स्टेजेस के बारे में बात की गई है। इन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बताया है। पहली है इनएक्टिव, इनएक्टिव है आपकी एक्टिविटी से संबंधित, जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज करता है। आइकॉनिक है आपकी पिक्चर से, जब बच्चा पिक्चर्स के थ्रू सीखता है। और सिंबॉलिक है जब बच्चा भाषा का यूज करना लग जाता है, यानी कि लैंग्वेज के द्वारा सीखता है। सिंबॉलिक का अर्थ है लैंग्वेज, आइकॉनिक का अर्थ है पिक्चर, और एक्टिविटीज का जो आपका रहने वाला है वो है इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, आई होप आपको ब्रूनर के बारे में भी पता लगा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्परेरी स्पोर्ट फॉर लर्नर इज नोन एज। जब हम बच्चे को एक टेम्परेरी स्पोर्ट देते हैं, चाहे साइकिल सीखते समय दें, ठीक है, चाहे फिर हम उसको लिखते समय टेम्परेरी स्पोर्ट दें। कौन देता है टेम्परेरी स्पोर्ट, हमेशा जो बच्चे से बड़ा होगा, जो लर्नर से बड़ा होगा, चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, या कोई भी MKO हो। MKO का अर्थ होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्कैफोल्डिंग किसको बोलेंगे, जब टेम्परेरी सपोर्ट दी जाती है किसी भी लर्नर को। चलिए नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड देयर आर 2 इंस्टिंक्ट। देखो सिगमंड फ्राइड है वो बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ है इसमें 2 इंस्टिंक्ट रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से, वो है इरोस एंड थैनेटोस। इरोस है लाइफ इंस्टिंक्ट और थैनेटोस है आपका डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो 2 इंस्टिंक्ट हैं, तो सबसे पहले लाइफ फिर डेथ। लाइफ में कौन से आएंगे, जैसे लव, जो एलिमेंट जीने के लिए जरूरी, लव, केयर, मोटिवेशन और बायोलॉजिकल नीड्स तो रहेंगी। डेथ में क्या है, जैसे आपका स्ट्रेस जो आपको मौत की तरफ ले जाएगा, डिप्रेशन इत्यादि। तो ये थैनेटोस में आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे पूछते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट कौन सा है और डेथ इंस्टिंक्ट कौन सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि व्हाट इज लिबिडो। देखो लिबिडो एक टर्म है जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। सबसे पहले तो किसने दी है, ये टर्म विच इज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई एक टर्म है
दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स एंड सेक्सुअल अर्ज। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमें हर एक काम को करने के लिए उत्तेजित करती है। तो क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है, सेक्सुअल अर्ज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। हु गेव थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है, जिसमें आपको 3 लेवल देखने को मिलते हैं, 6 स्टेजेस है। 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका प्री कन्वेंशनल पीरियड, फिर है आपका कन्वेंशनल पीरियड, फिर है आपका पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड। ठीक है, प्री कन्वेंशनल पीरियड, कन्वेंशनल पीरियड और पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड स्टेजेस आपको हर एक पीरियड में 2 देखने को मिलती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु गेव सोशियो कल्चरल थ्योरी? सोशियो कल्चरल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो लेव वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। सबसे पहली बात तो ये है, वाइगोस्की किसके बारे में बात करता है? हमेशा समाज के बारे में बात करता है या संस्कृति के बारे में बात करता है। तो वो बताता है कि बच्चा जो है कैसे समाज में सीखता है या कैसे वो अपने कल्चर को अडॉप्ट करता है। ठीक है, कुछ टर्म है जैसे MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सोशल इंटरेक्शन क्या है? सोशल इंटरेक्शन है लर्नर एंड MKO के बीच में जो इंटरेक्शन होगी। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच वो है जो हम यूजिंग लिप्स, जो मुंह में बड़बड़ाते हैं उसको प्राइवेट स्पीच बोलेंगे। एक है सोशल स्पीच, सोशल स्पीच वो होगी जो हम आपस में बात करते हैं, और एक है आपकी साइलेंट स्पीच। तो ये सारी टर्म्स किसने दी हैं? वाइगोस्की ने। साइलेंट स्पीच वो है जो हम विदाउट मूविंग अवर लिप्स जो भी बात हम करते हैं वो आपकी साइलेंट स्पीच कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया है। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच ये दी गई है वाइगोस्की के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका देयर आर हाउ मेनी स्टेजेस इन एरिक एरिक्सन थ्योरी। देखो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है जो जिसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, मनोसामाजिक जो एक सिद्धांत है विकास का वो दिया गया है एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो याद रखना है इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की है, और आइडेंटिटी क्राइसिस जो है आपकी एडोलेसेंस एज में रहने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित, यानी कि कौन कौन सी है? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आपका पठन से संबंधित है। रीडिंग डिसऑर्डर है, डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है, डिसकैलकुलिया आपका कैलकुलेशन या मैथ से संबंधित है। अफेजिया जब बच्चा जो है अपने थॉट्स अच्छे से नहीं रख पाता है, अच्छे से नहीं बोल पाता है, तो आपका अफेजिया कहलाएगा। डिस्थीमिया स्ट्रेस से संबंधित है। ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, जब बच्चा जो है उसमें ध्यान की कमी होगी परंतु उसकी जो एक्टिविटीज होंगी वो काफी ज्यादा होंगी। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको अम्ब्रेला टर्म कहते हैं, ये आपकी कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित है। तो ये कुछ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हु गेव इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखना है कोहलर के द्वारा जो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी गई है, और जो ये थ्योरी है ये समग्रवाद से संबंधित है, गेस्टॉल्टिज्म से संबंधित है। गेस्टॉल्टिज्म क्या है? जब हम एज ए होल देखते हैं, किसी भी समस्या को एक रूप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड विद गेस्टॉल्टिज्म एज अ होल एक्सपेरिमेंट किया गया है चिंपैंजी के ऊपर। फादर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म आपके कहलाएंगे मैक्स वर्दीमर। एक बार पूछा गया था हु इज नोन एज कंट्रीब्यूटर, सहयोग करता, तो ये है कोफका।
कोफ्का को बोला गया सेहोकर्ता, और एक है आपके प्रयोगकर्ता, तो प्रयोगकर्ता है कोहलर। प्रयोगकर्ता तो ये है कोहलर। ठीक है, प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। ध्यान रखना है क्योंकि इनके द्वारा क्या दी गई है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो इनसाइड लर्निंग थ्योरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हु कॉइन्ड टर्म इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो टर्म्स हैं किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है कार्ल यूंग के द्वारा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रोवर्ट कौन है? जो लेस सोशल होंगे या लेस बात करते हैं, जो कम बात करेंगे, और ये इसका उल्टा रहेगा। अगर बात करी जाए मिक्सचर क्या है इनका, मिक्सचर ऑफ बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ, तो मिक्सचर ऑफ बोथ जो है वो रहने वाला है आपका एम्बिवर्ट। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बोथ आपका एम्बिवर्ट कहलाएगा, जिसमें इंट्रोवर्ट के भी फीचर्स हों और एक्सट्रोवर्ट के भी फीचर्स हों। इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।